बस एक बार फोन उठा लिए। हेलो। हेलो, मेरी बात रज्जाक जी से हो रही है? हाँ रज्जाक बोल रहा हूँ। अच्छा। पर हर दूसरे दिन तू मुझे फोन कर रहा है, क्या बात? अब्बा घूम गए तेरे? फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। लोन डिपार्टमेंट तो इतने चौड़े में कहता है जैसे मरण के बाद तोपों से सलामी दी जाएगी। रज्जाक जी, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम हमारी कंपनी का लोन का पैसा वापस दोगे कि नहीं दोगे? देख, ईगो पे लेन की बात नहीं है, अगर तू एक बार और भी पूछेगा तब भी मैं नहीं कहूँगा। अरे हमारी कंपनी तुम्हारा क्या बिगाड़ी है? नियत आए? नियत बिगाड़ दी भाई साहब। अरे हमारी कंपनी ने तो तुम्हें 6 लाख रुपया दिया है यार। तो वो ही खा के तो मेरा भैया नियत बिगड़ गई। अब मेरे पास बस रज्जाक जी आखिरी ऑप्शन बचा है बस। ना ना भैया, फांसी मत खाइए यार। मैं फांसी क्यों खाऊंगा भड़वे, मैं तेरे खिलाफ पुलिस एक्शन लूंगा। अच्छा, कितनी देर लगेगी? अच्छा ये बताओ। क्या मतलब कितना टाइम लगे? ना मैं यही थाने में बैठा था, ये था निपटा के ही चला जाता। अरे आदमी के दिल से डर खौफ। कोई भी सुबह को मुंह उठा के इंटरव्यू देने चला रहा है। नेक्स्ट भेजो। सर ये लो मेरी सीवी देखो। सीबी ने ये बताओ कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें? तो पहिए लगाए दो इसमें। अरे मेरा भैया, कंपनी को आगे तुम बढ़ाओगे। तो मैं कोई बगैर पहियों का धक्का लगा लूंगा इसमें। तेरा दिमाग सही है। ये जितने भी एम्प्लॉय यहाँ पे पिछले 5 साल से कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ तो ये 5 साल और जोर कर ले, फायदा तब भी कोई नहीं है। जब तक पहिए नहीं लगेंगे कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। चिर्री उड़ रही है, कौन है? मेरा मतलब है कि ऐसा क्या करें कि हमारी कंपनी बाकी कंपनी से ऊपर हो। तो ऊपर 2 कमरे और बनवाए तो। चल निकल। अब आइया बदतमीजी पे, अब इसे ऊपर करने के चक्कर में माँ कंधे पर रख ले, क्या करो? ऐसे नहीं होता, तुम काम करोगे तो कंपनी ऊपर जाएगी। अभी समझ में नहीं आई, इसमें मिस्त्री लगाएगा, मुझसे बन जाएंगी सीधी दीवार। भाग जाए तो रही है और इतना पढ़ लिख कर तुम्हारे लिए कमरे बनाते फिरेंगे। तुम्हारा लाइट का कनेक्शन कटेगा, याद रखना। क्यों कटेगा? क्योंकि तुम हमारी लाइट चोरी से जला रहे हो। हमारी तू अपने घर से ले जा रहा बनाए क्या? अरे तो तुम कुंडी डाल के चलाए क्यों रहा? लाइट मीटर से चलाओ ना। मीटर से सही लाइट नहीं आ रही है। कुंडी से सही आ रही, तुझे कैसे पता? मेरी बात हुई है लाइट से, तो सब मतलब है। कौन है? अरे तो सब चोरी से जला रहा है, मैं कोई अकेला चला रहा हूँ। तो सब कुएं में कूदेंगे, तू भी कूदेगा? ले बाबले, कुआं ही नहीं है गाँव में, कहाँ से कूदेंगे? तू दूसरे गांव में जाकर कूदेंगे, कुएं में तू कूदेगा? वो जरा सा कुआं 4 आदमियों में भर जाएगा, मैं कहाँ तो कूदूंगा जब जगह ही नहीं बचेगी। पागल आदमी, कहावत है अगर 4 आदमी गलत काम कर रहा है, क्या तू भी करेगा? अब तू फिर चेत जाएगा, मगर मेरी उन 4 आदमियों से कोई बात नहीं हुई है। तेरा दिमाग सही है। अरे तो मुझसे कांगे तभी तो करूंगा, जब मैं ऐसे घुस जाऊं उन 4 के बीच। ये नहीं मानेगा, इसकी अलग से बना दो थोड़ी सी। हाँ तो आप बताइए, आप हमारी कंपनी के साथ काम क्यों करना चाहते हैं? आपको तकलीफ है तो नहीं करेंगे काम, खाली बैठे रहेंगे, ऐसे ही सैलरी दे देना हमको। अरे मेरा मतलब था आप सिर्फ हमारे साथ ही क्यों काम करना चाहते हैं, बाकी और भी कंपनियां भी तो है मार्केट में। अरे तो किसी ना किसी के साथ तो काम करना ही है ना। आपकी कंपनी के साथ करूंगा तो आपको कोई तकलीफ है? नहीं, आप बात नहीं समझे। देखिए, आप ये बताइए कि आपने हमारी कंपनी में ऐसा क्या देखा जिसके लिए आप हमारी कंपनी के साथ काम करने के लिए इतने इच्छुक हैं? अरे जॉब पोस्टिंग डाली थी ना आपने, उसी को देख के तो मैं आया हूँ, इसलिए तो इंटरव्यू चल रहा है। अब आप अच्छा मेरे को ये बताओ कि काम के अलावा आप इस कंपनी को क्या दे सकते हो? अरे सर, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ काम ही दे पाऊंगा। अब आप पागल आदमी, मेरा मतलब है कि रेगुलर काम के अलावा कंपनी को और किस तरह से हेल्प कर सकते हो तुम ग्रो करने में? अरे सर, ग्रो तो मुझे करना है ना, तभी तो मैं कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर मैं कंपनी ग्रो कर पाता तो मैं खुद की कंपनी नहीं बना लेता। अरे मेरे भाई, ये बता कि तुम्हारा क्या मोटिवेशन है कंपनी को ज्वाइन करने के पीछे? सैलरी, पैसा, और क्या? अरे मेरे भाई, ध्यान से सुन, ठीक है? पैसा साइड में रख, पैसा साइड में रख। अब मुझे बता कि अगर पैसा ना हो तो तेरे पास क्या मोटिवेशन है ये कंपनी ज्वाइन करने का? फिर क्या मोटिवेशन बाकी रह गया? पैसा नहीं तो नौकरी नहीं, बस। मेरा प्रमोशन क्यों होगा तुम्हारा? सर, कल आप ही ने तो मैसेज में बोला था ना कि कल ऑफिस आ जाना, प्रमोट होंगे। प्रमोद होंगे, वो हमारे सीईओ है, तुमको ऑफिस टाइम पे आने बोला था। अच्छा। तुम मैसेज पढ़ना सीखो, तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं? मैंने रात भर यहाँ पे इसलिए काम नहीं किया कि आप मेरी यहाँ पे बेइज्जती करे। तुमने रात भर ऑफिस के लिए कब काम किया? नहीं किया, वही तो मैंने बोला ना, मैंने रात भर इसलिए काम नहीं किया। आपको शायद सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। सुनने में प्रॉब्लम है, एक काम तुमसे सही से नहीं होता है। क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है तुम्हारे बारे में। क्या कंप्लेन कर रहा है? तुमने प्रोजेक्ट टाइम पे दिया नहीं, ऊपर से क्लाइंट से बदतमीजी कर रहे हो तुम। मैंने क्या बोला क्लाइंट को? तुमने क्लाइंट को चूतिया बोला है? हाँ, मैंने उसे चूतिया नहीं बोला, मैंने तो उससे पूछा कि आप चूतिया है कि नहीं। मुझे मना कर सकता था, फिर वो मेरी तरफ देखता रहा, मतलब तो उसके मन में चोर है ना सर। अरे तुम्हारे पूरा मन करता धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकाल दो तुमको। तेरा बाप नहीं निकाल सकता मुझे इस ऑफिस से बाहर। क्या बोला भाई? सर, क्योंकि आपके बाप इस ऑफिस में एचआर नहीं है ना, आप ही निकाल सकते, वही मैं हे भगवान, मैंने किसको हायर कर लिया? मैसेज पढ़ना नहीं आता, ठीक से बात करना नहीं आता, एटलीस्ट अपना काम तो कंप्लीट करो। इवेंचुअली मैं अपना काम कंप्लीट कर दूंगा सर। आपने क्या सुना? गेट आउट।
ये बताओ, अगर तुम्हारी जॉब इस कंपनी में लग जाती है तो 5 महीने बाद तुम इस कंपनी को कहाँ देखते हो? सर हमारे घर के आगे बन जाए तो बढ़िया है। अरे मेरे कहने का मतलब है तुम इस कंपनी को क्या दे सकते हो? अरे सर मैं कहाँ से कुछ कंपनी को दे सकता हूँ, मेरी खुद बाइक की किस्तें रह रही हैं। खैर ये सब छोड़, इसे बेच के दिखा तू पहले। बस इतनी सी बात, चलो आओ नीचे। अबे गधे, नीचे नहीं, यहीं बेच के दिखा, मुझे बेच के दिखा। सर ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, आप लेना चाहोगे? नहीं। अबे जब तुझे ही पसंद नहीं है तो बनाएगी तूने। तू निकल बेटे यहाँ से, तेरे लिए नहीं है जॉब, निकल निकल। अरे सर एक बार लास्ट क्वेश्चन पूछ लो, इस बार अच्छे से जवाब दूंगा। ठीक है, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, अगर इसका जवाब भी नहीं दिया ना तो बाहर निकाल दूंगा। ठीक है। अच्छा ये बता, हमारी कंपनी ऐसा क्या करे कि वो 1 साल में सबसे ज्यादा तरक्की कर ले? सबसे पहले तो तुझे हटाए यहाँ से। Guys, there is a bad news today. कंपनी बहुत ज्यादा में जा रही है, तो हम आपकी सैलरी में से 30% कट कर रहे हैं। एंड बट ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जैसे ही कंपनी वापस प्रॉफिट में आएगी हम सब कुछ सेटल कर देंगे, डोंट वरी। सर हाँ राहुल बोलो। नए घर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे थैंक यू, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? सर वो अंदर से इंट्यूशन आते हैं सर, और कोइंसिडेंस भी तो होता है। याद है आपको 2 साल पहले जब आपने सभी एम्प्लॉयज के 10% काटे थे सैलरी में से, आप यूरोप ट्रिप पे जाके आए थे, उसके बाद कंपनी उस टाइम पे बहुत लॉस में थी सर, लेकिन कोइंसिडेंस देखो। और फिर साल भर पहले जब आपने हमारी सैलरी में से 20% काटा था, ये बोल के कि कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा लॉस में गई है, और फिर आप ऑडी Q7 लेके आ गए थे। कोइंसिडेंस ना। और आज जब आप 30% काट रहे हैं, 30%, तब तो कोई बंगला ही ले रहे होंगे। और महज ये भी कोइंसिडेंस ही हो सकता है सर, वरना आप थोड़ी चाहेंगे किसी की सैलरी काट के किसी को नुकसान पहुंचा के खुद का फायदा उठाना। आप तो बढ़िया आदमी ना, वरना कई हरामी बॉस है जो चंदा मांगने का नई टेक्निक लेके आए। पर आप ऐसे नहीं है सर, आप तो अच्छे आदमी है। अगली साल 40% काटेंगे, हम अपना घर बेच देंगे और क्या हुआ। लेकिन सर आप अपने सपनों का आशियाना बसाना सर। राहुल तुम मुझसे एक बार अलग से कनेक्ट करो ना।